जो विधना ने घी किमिंदिन स्वयं हिरण बन गए, पत्नी को हिरनी बना लिया है। बियाबान जंगल में जिस समय भ्रमण करते हुए फिर रहे हैं, हस्तिनापुर नरेश पांडु घोड़ा पर सवार होकर चले आ रहे हैं। और जिस समय हस्तिनापुर नरेश पांडु घोड़ा पर सवार होकर चले आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि झाड़ी में एक हिरन है। आहा, हरी हरी पत्तियां चाव रहे हैं। स्वयं पत्नी भी हिरनी का स्वरूप धारण किए हुए है। राजा ने विशेष ध्यान नहीं दिया, धनुष पर बाण चढ़ाया। जिस समय उस हिरन को बींधा है, अब वो हिरन नहीं रहे। तीर लगते ही धरती पर गिर गए। स्वयं महात्मा बन के तड़प तड़प के चिल्लाने लगे। जमीन पर जिस समय पड़े, अपने पिया की लाश पर पत्नी बिलखा रही है। मेरे भैया, पत्नी ने जिस समय उस शरीर से बाण खींचा, आहा, जाके तन से खींचो बाण रे के खून को चलो तो फुबारो।
क्या देखा है? पति के शरीर से जिस समय बाण खींचा, प्राण पखेरु उड़ गए, अपने पिया की लाश पर तड़प तड़प करके रोने लगी है। मेरे भैया, महाराज पांडु अपने शिकार को ढूंढते हुए आगे की ओर चले तो क्या देखा है? वहां हिरण नहीं, परीक्षित महाराज, भाई एक साधु और एक साध्वी है। साधु के प्राण निकल चुके हैं, साध्वी सर पटक पटक करके अपने पति के लहस पर रो रही है। भक्तजनों, महाराज पांडु ने दोनों हाथ जोड़े, क्षमा याचना की, देवी क्षमा करो, धोखे से तुम्हारे पति देव के प्राण मैंने ले लिए। उस साध्वी ने देरी नहीं की, श्राप दिया, जिस दिन तुम अपनी पत्नी की सेज पर जाओगे उसी दिन तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। राजा ने वो श्राप शिरोधार्य किया है। घोड़ा पर सवार हुए हस्तिनापुर की ओर चले तो क्या देखा? रोजाना की भांति महारानी कुंती लोटा लेके दरवाजे पर खड़ी है। घोड़ा खड़ा किया। रोजाना जब शिकार खेल के आया करते थे तो बड़े खुश नजर आते थे, आज आंखों में आंसू, और आंखों में आंसू देख करके महारानी कुंती ने पूछा, महाराज कोई दुख है, कोई बदन में पीड़ा है? अरे किसी ने आपका अपमान किया है? महाराज पांडु कुछ नहीं बोले कि किस कारण चिंता लगी भई, और चेहरा को धरा की गो पानी है।
जवाब दिया, आज से पहले जब आप आते थे बड़े खुश नजर आते थे, और आज आप जब आए हो तो चेहरा सुस्त क्यों है? जवाब दिया, प्रिया अपने पति को मनाने के लिए गले में गलवैयां डालने के लिए आगे के लिए चली है। महाराज ने कहा, महारानी दूर रहना। क्यों? हमसे कोई पाप हुआ? बोले नहीं। आज जंगल में हमारे हाथों से एक हिरन का वध हुआ। वो हिरन नहीं, स्वयं महात्मा। और तुम जानती नहीं, उसने मुझे श्राप दिया है। क्यों? धोखे से भी अगर हम तुम्हारे पलंग पर पहुंचे या आप हमारे पलंग पर आई तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। पत्नी कहने लगी, महाराज एक छोटी सी बात पर और चिंता। अपने पति को सम्मान के सहित महलों में लेके गई हैं। समय धीरे धीरे आगे चलता चला गया। 100 कौरव हो गए हैं। महाराज पांडु सोचने लगे, हम निर्वंशी हैं, हमारे जीवन में कोई बालक नहीं हुआ। एक दिन पति देव को चिंता में देख करके पत्नी कहने लगी, पिया दुर्वासा ने मुझे ऐसा मंत्र दिया है, आपका आदेश हो जाए तो संतान की उत्पत्ति बहुत जल्दी। पति ने कहा, देवी 100 कौरव हो गए हैं और हमारे कोई वंश वृद्धि का अभी तक कोई बालक नहीं हुआ, तो आप किसी भी प्रकार से संतान की उत्पत्ति करें। आज कुंती ने वही भगवान शिव अवतारी का ध्यान किया है, और जिस समय ध्यान करते हुए बड़े ही भावात्मक तरीके से गंगा में स्नान किया और आह्वान किया है, जिस समय आह्वान किया है, अरे करो गंगा स्नान और मंत्र कुंती ने उच्चारो, करो गंगा स्नान मंत्र कुंती ने उच्चारो, लय धर्मराज बुलवाई बचन फिर धर्म ने कह डारो। कुंती ने मंत्र का जाप किया। अरे कहियो धर्म ने तब बानी और मांगी मांगी वरदान के कुंती सुनिए महारानी। अरे मांगी मांगी वरदान के कुंती सुनिए महारानी। धर्मराज ने कहा, वरदान मांग लीजिए। और धर्मराज से बड़े ही सुंदर पुत्र का उत्पन्न कुंती से हुआ है। वचन फिर धर्म ने कह दियो, बेटा अरे वचन फिर धर्म ने कह दियो, और दुष्टर बेटा कुंती ने मां धर्म से जाय लियो। अरे दुष्टर बेटा कुंती ने मां धर्म से पाय लियो।
अवतरित हुए हैं कुंती से, और जिस समय धर्मराज अवतरित हुए हैं बारे बार बुलाए लए इंद्र बलधारी, और इंद्रदेव से पैदा है वो अर्जुन बलधारी। अरे इंद्रदेव से पैदा है वे अर्जुन बलधारी। इंद्र पैदा हुआ है, इंद्र से अर्जुन नाम का पुत्र पैदा हुआ है कुंती के। गर्भवती जे की है आशा, अरे पवन को तुरंत बुलाए लो है, और पवन देव से भीम सो बेटा कुंती ने पाए लो है। मादरी छोटी थी रानी, कछु दे हमको वरदान, बोली बहना से यूं बानी। अरे कछु दे हमें वरदान, बोली गई कुंती से बानी। पवन देवता से भीम पैदा हुआ है, और भीम से बाद में जैसे माद्री को पता चला 3 बेटा बहन कुंती ने जन्मे हैं, माद्री ने दोनों हाथ जोड़े तो अश्विनी कुमारों से सहदेव माद्री के उत्पन्न हुए हैं। भक्तजनों, 4 पांडवों की उत्पत्ति महादेवी कुंती ने देवताओं से उत्पत्ति की है। बारे बा हरि हर बोलो मेरे भैया, एक भजन बिन डूब रही जा कलयुग की नैया। अरे एक भजन बिन डूब रही जा कलयुग की नैया। महादेवी माद्री के भी बड़े सुंदर पुत्र सहदेव का जन्म हुआ है। महाराज पांडु का ये नियम है कि वो कभी अंधेरे में भोजन नहीं करते। 4 पांडव हो गए हैं, एक दिन संध्या काल हो गया, महाराज ने भोजन नहीं किया है। कुंती के मन में भाव है कि पति देव में भोजन नहीं किया, सारी रात उनको नींद नहीं आएगी। माद्री इतनी सुंदर हैं
माद्री को अटारी पर खड़ा कर लिया, जिसके गले में वो मणि सूर्य के समान चमकती है। परीक्षित महाराज, वो सतयुग द्वापर त्रेता युग की स्त्रियां थीं जो उनकी इच्छा की पतिदेव पहले भोजन करे, पर महाराज आजकल संभव नहीं है। हाँ, आजकल तो लली से पूछेंगी, लली देखियो तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बोले यहाँ तो है नहीं। बोले आएंगे तब आ जाएंगे, लाओ खाओ हंसो। क्यों महाराज? माद्री अटारी पर खड़ी, और माद्री को अटारी पर खड़ा होने के बाद महाराज पांडु को आंगन में बुलाया। महाराज पांडु को जैसे आंगन में बुलाया है, और जैसे महाराज पांडु आंगन में आए तो क्या देखा? उजाला है। पांडु ने भोजन किया और पांडु जैसे बाहर निकले तो अंधेरा। मंत्री से पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले हम भोजन ग्रहण कर रहे थे, भगवान भास्कर या नव में चमक रहे थे, अब अंधेरा कैसे है? मंत्री ने कहा महाराज वो सूर्य नहीं, वो तुम्हारी छोटी रानी माद्री है। क्या? मैंने आज तक माद्री को जी भर के नहीं देखा, विवाह होके आई हैं। भक्तजनों, जैसे लौट करके महाराज आंगन में पहुंचे हैं, माद्री अटारी से नीचे उतर के आई, और अटारी से जैसे उतर के आई महारानी के कक्ष की ओर महाराज पांडु दौड़े। महारानी चिल्लाती रही, महाराज याद करो उस हिरनी के श्राप को। लेकिन महाराज पांडु ने दौड़ करके हाथ पकड़ा है। प्रमाण ये मिला कि महाराज पांडु का प्राणांत हुआ है, और नकुल नाम का पुत्र महाराज पांडु से उत्पन्न हुआ है। 5 पांडव हो गए हैं, 100 कौरव। हस्तिनापुर में बड़ा ही जीवन आनंदमयी कट रहा है। भक्तजनों, साथ ही साथ खेलने जाते हैं। एक दिन 5 पांडव 100 कौरव जंगल में खेल रहे थे परीक्षित महाराज, और खेल व्यय हो रहा था पत्ते वाला। लकड़ी को फेंक देते हैं, सब लोग वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, फिर दूसरा छुए। भीम इतने मोटे पैर पर चढ़ा नहीं जाता। दुर्योधन सबसे ऊंची टहनी पर बैठा है, लेकिन भीम चोर बन गए हैं। भीम से जब नहीं चढ़ा जाता तो दुर्योधन ने ऊपर से एक बात कही, दादा छुओ। भीम कहने लगा हम नहीं छूते, हम जा रहे हैं अपने घर, हम नहीं खेलते। दुर्योधन कहने लगा पागल हो? दुर्योधन ऊपर से बोला है कि सोने भीम चचेरे भाई तेरे 5 पिताए कमाई रे सोने। सुन भीम चचेरे भाई तेरे 5 पिताए कमाई रे सोने। सुन भीम गया खिसियाई गई तन में गोसाई रे सोने। क्या देखा? भीम ने जैसे धुना है कि 5 पिता की संतान कहकर के दुर्योधन चढ़ा रहा है। भीम को गुस्सा आया, वृक्ष की कौली को भरा है, पर ध्यान रखना दशा ही बदल गई कि भीम हिलावे पेड़ गिरे जस भेड़ हो तु शंका।
और दुर्योधन को देख के चढ़ गो दादा जाड़ो। जिस समय भीम ने पेड़ को हिलाया, पेड़ को हिलते ही 100 कौरव चारों पांडव जो वृक्ष के ऊपर थे सब जमीन पर गिर गए। दुर्योधन के मन में बहुत भारी शंका हो गई। मन में विचार आया कि ये इतना बड़ा बलवान और एक दिन हमें 100 भाइयों को भी मार करके गंगा में बहा करके हस्तिनापुर का राज्य अकेला कर सकता है। पर ध्यान रखना भक्तजनों, मामा शल्य से पूछा है भीम ने, दुर्योधन भैया हमें 5 पिता की संतान कहकर के चिढ़ाता है, दुर्योधन की अगर कोई चेक हो तो तुम हमें बताओ। एकदम जवाब दिया हाँ। अगर अब तुमसे 5 पिता की संतान कहे तो तुम कह देना भैया वो। लेकिन वो नाम का राक्षस गांधारी का हरण करके ले गया था और भीम ने उसे मार करके अपनी माता को आजाद कराया था। भारी सभा लगी है, उस भरी सभा में भीम का पदार्पण हुआ। दुर्योधन ने कहा आइए हमारे चचेरे भाई, 5 पिता एक माई। तो भीम ने कहा और भैया वो। दुर्योधन की नजर